ठीक है, अब आइए समझने की चीज है, उसको समझते हैं कि कुर्सी कहते किसको है। बहुत अहम बात बयान कर रहा हूं, इतनी इंपॉर्टेंट बात बयान कर रहा हूं कि इसको नहीं समझने की वजह से एक आदमी इल्म हासिल करते हुए इतने ऊंचे मुकाम पर चला जाता है, फिर भी वो गुमराह का गुमराह रहता है। इतना इल्म होता है उसके पास कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मगर इस बात को जो मैं बयान कर रहा हूं, न समझने की वजह से उस आला मुकाम पर जाने के बाद भी गुमराहियत उसके अंदर बाकी होती है, अकीदे में गुमराही, यही काफी हो जाती है उसको जहन्नम में लेकर जाने के लिए। कुर्सी का माना क्या है? अगर आप मालूम है आपको कि इस्लाम मुकम्मल होकर 1450 साल से ज्यादा हो रहा है, कईयों तफासिर लिखी गई हैं, कईयों तफासिर, यहां तक कि आज भी लोग लिख रहे हैं, आज भी लोग कुरान के माने और मफहूम को बयान कर रहे हैं जैसा उनको समझ में आया। मगर बाज लोगों ने क्या किए, कुरान को कुरान के मुताबिक और आप सल्लम के मुताबिक समझने के बजाय अपनी अकल का इस्तेमाल किया। किस चीज का इस्तेमाल किया? अपनी अकल का इस्तेमाल करके नए नए माने और मफहूम बयान करना शुरू कर दिए, जिसका जिक्र न अल्लाह ने किया था न उसके रसूल ने किया था। जैसे कि लफ्ज कुर्सी के ताल्लुक से बाज लोग कहते हैं कि ये, बाज लोग, मैं जब कह रहा हूं तो समझ जाना चाहिए कि ये सही बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं मैं, जो सही होते हैं मैं उसका हवाला दे देता हूं, या तो कुरान के आयत से या हदीस से। बाज लोग इसका माना मुफहूम बयान करते हैं कि ये मौज़अ क़दमैन है। कुर्सी किसको बोल रहे हैं? ये कदम रखने की जगह को कुर्सी कहते हैं। आयतुल कुर्सी में तो लफ्ज कुर्सी, उसका माना मुफहूम बयान कर रहे हैं। अरबी का लफ्ज कुर्सी के बारे में नहीं, अरबी का जो लफ्ज है कुर्सी, वो बैठने की चीज है, उसका माना मुफहूम नहीं बयान कर रहे हैं। ये जो माना मुफहूम बयान कर रहे हैं, ये कुछ तफसीरों में ऐसा माना मुफहूम मिलता है। तो बाद लोगों ने इसका माना मुफहूम मौज़अ क़दमैन बयान किया है, और बाज ने कुर्सी का मतलब इल्म बयान किया है कि वसीअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द। सिर्फ बात को समझाने के लिए ऐसा मफहूम, ऐसा तर्जुमा कर रहा हूं मैं। क्या कहते हैं? कुर्सी का मतलब इल्म, अल्लाह का इल्म आसमान और जमीनों पर छाए हुए है, असल ये मफहूम है उसका। बाज लोग इस तरह भी कहते हैं। बाज लोग कहते हैं कि ये कुदरत और अजमत का माना मफहूम देती है, मतलब अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह का जलाल, उसके उलू शान जो है आसमान और जमीनों पर छाए हुए हैं, उसकी तजल्ली आसमान और जमीनों पर छाए हुए है। बाज लोग कहते हैं कि ये इसका माना बादशाहत है, उसकी बादशाही आसमान और जमीनों पर हो रही है। और बाज लोग कुर्सी का मफहूम अर्श लेते हैं, कुर्सी का मफहूम अर्श लेते हैं। क्या ये सारे माने मफहूम सही हैं? क्या ये सारे माने मफहूम सही हैं? इसके लिए एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं मैं, उम्मीद करता हूं ये मिसाल अच्छे से समझ में आएगी। एक वालिद ने अपने फर्जंद को यह कहा कि जाओ अपनी माँ के लिए कोई फल फ्रूट खरीद कर लाना, और खास तौर पर हुक्म दिया कि सेब खरीद कर लाना। क्या हुक्म दिया? सेब ही खरीद कर लाना। गोया कि बात अब मुक़य्यद हो गई।